हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशु विश्वकर्मा। जिंदगी विद निशु में फिर आप सभी को फिर से स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। ये फिर से मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आ गई हूं। मैं वादा करती हूं कि आप मेरी स्टोरी को ये वाले सुनेंगे तो प्लीज़ अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर आप बदलाव लेके आएंगे। ये स्टोरी एक गरीब व्यक्ति की है। व्यक्ति बहुत ही चिंतित और तनाव में रहता था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा परिवार था। उसे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते थे और कुछ ना कुछ दिनों में उसके घर पे यानी रिश्तेदार आते ही रहते थे। इसके कारण वो सारी चीज़ें नहीं पूरी कर पाता था, तो बहुत चिंतित में रहता था। इसी कारण जब वो उससे उससे उसके बच्चे बोलते तो वो अपने बच्चों को तुरंत डांट देता। बीवी बोलती तो थोड़ी थोड़ी सी बातों में झगड़े करने लगता। एक दिन बच्चा स्कूल से आता है और कहता है, पिताजी आप मेरे स्कूल को होमवर्क करवा दीजिए। एक तो पहले से वो इतना चिड़चिड़ापन तनाव में था, तो उसने बच्चे को तुरंत डांटा और बाहर कर दिया। जब कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बच्चे के पास जाता है। तब तक वो बच्चा सो चुका होता है। वो अपनी जो उसको होमवर्क दिया गया था वो करके और टेबल पे रख के सो गया होता है। जैसे ही वो उस टेबल से वो कॉपी को उठाता है और रखने वाला होता है कि उसकी नज़र दिए हुए टाइटल पर पड़ती है। टाइटल ये था कि जो चीज़ें हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती लेकिन वो बाद में अच्छी होती हैं। उसने जैसे ही देखा तो लड़का लिख चुका था, तो उसने पहला पॉइंट पढ़ा। तो पहला पॉइंट में लड़के ने ये लिखा था कि धन्यवाद उस एग्ज़ाम का कि जब शुरुआत में तो वो थोड़ा भी नहीं अच्छे लगते हैं बिल्कुल भी, लेकिन उसी के बाद हमें छुट्टियां मिलती हैं। दूसरा पॉइंट बच्चे ने लिखता है कि धन्यवाद उन कड़वी दवाइयों का जो हमें खाने में तो बहुत ही कड़वी लगती हैं लेकिन हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। तीसरी पॉइंट उसने ये लिखा था कि थैंक यू सो मच उस अलार्म घड़ी का जो हमें सुबह सुबह बता देती है कि मैं जीवित हूँ। और चौथा पॉइंट उसने ये लिखा था कि थैंक यू सो मच भगवान इतने अच्छे मुझे पिता देने के लिए। उनकी डांट तो मुझे नहीं अच्छी लगती लेकिन वही मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं, मेरे हर सपने को पूरा करते हैं। ये बात सुनकर, ये बात पढ़कर एकदम से वो एक नींद से जग चुका होता है और एकदम से उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं। उसका ना थोड़ा सा माइंड एकदम हल्का होता है और तुरंत अपने बच्चे को चूमने लगता है। फिर वो भी सोचता है कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास तो परिवार नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, बहुत लोगों के पास तो घर नहीं है, पटरियों पे सोते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जो मेरे घर में रिश्तेदार और मेरे दोस्त आते रहते हैं, बहुत लोगों के पास तो दोस्त और रिश्तेदार नहीं है। मुझे तो ये है कि मैं कभी बीमार हो जाऊं तो मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरा दुख और सुख में मेरा साथ देते हैं। बच्चे को तुरंत गले से लगा लिया और चूम लिया और थैंक यू सो मच बोला भगवान से कि हे भगवान थैंक यू सो मच। पहले मैं नहीं समझ पाया, इसके लिए आई एम सो सॉरी भगवान। मैं बहुत बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहूँगा। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप किसी चीज़ को नकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर वही चीज़ आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आप अपने जीवन में हर अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे, अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और हर चीज़ आप अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी कहानी आपको फिर से सुनाती रहूँगी। बस याद रखिए, जिंदगी विद निशु चैनल। थैंक यू सो मच।